Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to start class 10th ट्रिगोनोमेट्रिक। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड है ये दो शब्दों से मिल के बना हुआ है। पहला यहाँ पे लिखे हैं ट्राइगोनो और दूसरा लिखे हैं मेट्री। अब देखिए ट्राइगोनो भी दो शब्द से मिल के बना हुआ है, ट्राई लिखे हैं और गोनो लिखे हैं। तो ट्राइगोनो, ट्राई का मतलब होता है थ्री और गोनो का मतलब होता है साइड, यानी कि तीन साइड से घिरी हुई आकृति या थ्री साइड से जो क्लोज्ड फिगर होता है उसे सभी कोई सब लोग जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि और मेजरमेंट का मतलब होता है और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। तो ट्रायंगल का मेजर करना या ट्रायंगल का स्टडी ही क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना होगा। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम सबसे पहले लगाते किस में हैं। तो मैं यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाया हूँ ABC, एक राइट ट्रायंगल है, सभी लोग जानते हैं। यह 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे मैं इस एंगल को थीटा माना हूँ। तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं और इस थीटा के सामने जो होता है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। जो बाकी बचा है वह बेस हो गया। वैसे सब लोग जानते हैं यह हाइपोटेनियस होता हो गया, यह बेस हो गया और यह परपेंडिकुलर हो गया। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग 6th ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा और चौथा होता है कॉट थीटा। इसके बाद से कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं। इन्हीं 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का स्टडी हम लोगों को करना है। तो आइए इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हमें जानना है। तो इसके बाद अब हम लोगों को जानना है कि यह जो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, क्योंकि जो साइन थीटा होता है वह कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो इसलिए इसे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। यह हो गया। इसी तरीके से यदि हम टैन को लिखना चाहते हैं तो टैन को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। जो टैन थीटा होता है, यह टैन थीटा होता है यह कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू 1/में में कॉट थीटा लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/में में टैन थीटा लिख सकते हैं। इतना सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ हम लोग फार्मूला देख चुके हैं कि जो साइन थीटा होता है वह कोसेक थीटा का रिवर्स होता है और जो कॉस थीटा होता है वह सेक थीटा का रिवर्स होता है और जो टैन थीटा होता है वह कॉट थीटा का रिवर्स होता है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल हम यहाँ बनाए हैं इसमें हम साइन थीटा के लिए फार्मूला क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए साइन थीटा के लिए जो फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिखा हुआ हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, साइन थीटा के लिए जो फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये सभी का सभी मैं फिगर से लिख रहा हूँ, आप लोग फिगर बना लीजिएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे यह फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं। और कॉस थीटा के लिए फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा के लिए फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ साइन थीटा जो है 1/कोसेक थीटा है। तो इसी तरीके से अगर हम कोसेक थीटा का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे मैं बनाया हुआ हूँ। देखिए यदि हमें कॉट थीटा लिखना है तो
यदि हमें लिखना है कॉट थीटा, तो अभी हम बताएं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो अगर हमें कॉसेक लिखना है तो इसी का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर लिखे हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनियस, और इसी का उल्टा होता है सेक थीटा। तो इसका इसी का सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा के लिए फार्मूला है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा के लिए फार्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान बेस। और टेन थीटा का जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, इसी का उल्टा। अब इसे याद रखने का ट्रिक क्या है, तो मैं याद रखने का ट्रिक बताता हूँ। देखिए, ट्रिक टू रिमेंबर दिस फार्मूला, इसे याद हमें कैसे रखना है। पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, पी मतलब पंडित, बी मतलब बद्री, फिर प्रसाद हर हर भोले। अब यदि हमें साइन थीटा का वैल्यू लिखना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है, कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है तो यहाँ पे बेस अपान में हाइपोटेनियस। और टेन थीटा का वैल्यू लिखना है तो परपेंडिकुलर अपान में बेस। और हमें जब साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, टेन पता चल गया, तो अभी मैं बताया हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू अगर पता है तो कॉसेक थीटा उसी का उल्टा हो जाता है। और अगर कॉस थीटा पता है और सेक थीटा निकालना है तो उसका उल्टा कर देंगे। और यदि टेन थीटा पता है, कॉट थीटा निकालना है तो टेन थीटा का उल्टा कर देंगे, तो यह निकल जाएगा। अब इसके आगे देखिए, इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हमें सभी का सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताना है। एक यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, इसे ट्रायंगल से हमें साइन थीटा का वैल्यू बताना है, कॉस थीटा का वैल्यू बताना है, टेन थीटा का वैल्यू बताना है, सेक थीटा का, कॉट थीटा का और कॉसेक थीटा, क्योंकि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। तो आइए बारी बारी से हम देखते हैं। यदि हम साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, 3 है। साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा हम लिखना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस कितना है, 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। अब हमें कॉट थीटा लिखना चाहते हैं, तो कॉट थीटा लिखना चाहते हैं तो कॉट थीटा के लिए फार्मूला यदि आप लोगों को नहीं याद है तो ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है बेस अपान में हाइपोटेनियस। तो देखिए, बेस की जगह पे यहाँ पे 4 है और हाइपोटेनियस कितना है, 5 है, तो 4/5 हो जाएगा। टेन थीटा के जगह पे लिखना चाहते हैं तो टेन थीटा के जगह पे हम लोग जानते हैं टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 3 है और इसमें बेस के जगह पे दिया गया 4 है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कॉट थीटा निकालना चाहते हैं, देखिए इसी का उल्टा लिख सकते हैं। टेन थीटा की जगह पे 3/4 है तो कॉट थीटा की जगह पे 4/3 हो जाएगा। या आप लोग फार्मूला भी ऐसे लगा सकते हैं। इसी तरीके से आगे और देखिए, यदि हमें कॉसेक थीटा चाहिए तो कॉसेक थीटा जो है वह साइन थीटा का उल्टा है। तो अभी हम लोग साइन थीटा का निकाले थे तो साइन थीटा की जगह पे आया था 3/5 आया था, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। इस तरीके से अभी हम लोग निकाले थे कॉस थीटा का वैल्यू निकाले थे। तो हम लोग यहाँ पे निकाले थे कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा का वैल्यू आया था 4/कितना आया था, 5 आया था। तो हम जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है सेक थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस चीज़ का नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन को बताऊँगा।